जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने वही 200 प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। कहां पर? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। क्या? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सभी प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन जो आपके एग्जाम में पूछा गया तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। जितना आप लेकर के आते हैं, जितने वीडियो, सभी को आपको देख करके जाना है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी कौन सी है? तो सभी को पता है पटना है, लेकिन प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीबी मावलंकर। कौन? तो जीबी मावलंकर है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। महिला की बात अगर यहां पर करता तो मीरा कुमार हो जाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खोज सबसे ऊंची चोटी कौन सी? प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। क्या? तो सैडल पीक है। जरूर ध्यान रखें। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। क्या? तो सभी द्वीप प्रबाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बात कर लें, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित? तो आओ जनजाति जो संबंधित है ये असम से। किससे? तो आओ जनजाति असम से संबंधित है। जरूर ध्यान रखें। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को। किससे? तो प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार जो ट्रिक है बहुत पुरानी, आपको ध्यान रखना है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां है? तो केरल में। कहां पर? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल में है। ध्यान रखिएगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। इसके बीच? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को। किसे? तो मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सीमा लंबी है? तो गुजरात की। जरूर ध्यान रखें। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग से गुजरता है ये पश्चिमी घाट से। कहां से? तो पश्चिमी घाट से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो कोया जनजाति संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा। क्या? तो भोरघाट दर्रा। कौन सा बंदर भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है कोलकाता या हल्दिया। जरूर ध्यान रखें। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो साढ़े जो है 23 डिग्री 3 मिनट। जरूर ध्यान रखें। कौन सी नदी बंगाल का सूप कही जाती है? तो दामोदर नदी। कौन सी? तो दामोदर नदी। बिहार का सूप क्या? तो कोसी। ध्यान रखना है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? तो नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। क्या? तो पश्चिमी घाट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ का गुजरात। जरूर ध्यान रखें। गुजरात जो है, गुजरात का कच्छ जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जरूर ध्यान रखें।
खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि ये सब जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल है। गेहूं की गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। खरीफ की ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि जरूर ध्यान रखें। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील। कहां पर है? तो राजस्थान में ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नियुक्ति संयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी की, किस नदी के? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री उत्तराखंड। क्या? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। गुजरात व महाराष्ट्र का नया राज्य कब बना? तो 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा की। कहां की? तो त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000। 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तर प्रदेश को काट करके, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? तो दूसरा है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। जायद की फसलें कौन सी है? तो खरबूजा, तरबूजा, मूंग जो है ये जायद की फसलें हैं। ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ झारखंड राज्य का निर्माण। टिहरी बांध के किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और हिलांगना नदी पर। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। डूरन रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1946 में। कब? तो 1946 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का, जरूर ध्यान रखें। तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को बना तेलंगाना राज्य। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। कौन सा? दक्कन का पठार। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी। क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद हो जाएगा। क्या? तो नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। किसका? तो महाभारत का, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली। किस देश को पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? तो पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी जो होते हैं 5 होते हैं, ध्यान रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? तो लाहौर राइट आंसर है। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि जो सीमा है साझा करता है? तो बांग्लादेश। कितना अगर पूछ लिया जाए तो 4096 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाब की भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी इसका राइट आंसर है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो अंकोर वाट का मंदिर था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। किसका? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून, म्यांमार में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में, ध्यान रखिएगा। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो कितना वसूला जाता था? तो 33%। कितना? तो 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा बेगम ने। किसने? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा
गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? तो गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहां करवाया? तो 1679 में। कब करवाया था? तो 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में। कब? 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना? तो 1761 में। कब? 1761 में। नादिर शाह कहां का शासक था? तो ईरान का। कहां का? तो ईरान का। माधव नारायण पेंशन कब जो है माधव नारायण पेशवा कब बने? प्रश्न है कि माधव राव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में। माधव राव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 में डाली। किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धनवा मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में। फारूक शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। किसके? तो सैयद बंधु के सहयोग से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो कृष्णा नदी पर। कहां पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो 69वां संविधान संशोधन था। दिल्ली के हौज घास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? तो देवगिरी इसका राइट आंसर है। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कश्मीर की पूर्व सीमा क्या कहलाती है? तो लद्दाख क्षेत्र। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो तीस्ता नदी के बंटवारे को लेकर। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो जैव विविधता पर सम्मेलन। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। जरूर ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डफरिन था। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले विधानसभा व कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला है? तो मैसूर इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वैबनाड झील। कहां है? तो केरल में। कौन सी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी झील? तो वैबनाड झील है। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? तो भागीरथी है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया बताया गया? तो अर्थशास्त्र में। बिंबिसार किस राज्य वंश का संस्थापक था? तो हर्यक का था। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। कहां पर? तो उत्तराखंड में। कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो सांभर इसका राइट आंसर है। बारिश की बूंदे गोलाकार किसकी वजह से होती है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। सर में नरम धातु, सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सोना इसका राइट आंसर है। तिरकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंपारण से है। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन इसका राइट आंसर है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। जरूर ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। क्या? तो नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? तो भाग 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो भाग 20 में है। कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा ग्रह है? तो शुक्र और मंगल। किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की। जरूर ध्यान रखें। तोताराम शर्मा किस से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो पखावज। कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? तो मध्य प्रदेश। जरूर ध्यान रखें। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में था? तो बंगाली में। किस भाषा में? तो बंगाली में। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन? तो वीवी गिरी। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में भी 11। और फुटबॉल की बात करें तो भी, और रग्बी फुटबॉल की बात करें तो जरूर ध्यान रखें
कितना हो जाएंगे तो 15 सबसे ज्यादा प्लेयर। एक क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या 11 होगा। मल्लिका ए गजल किस की उपाधि किसे दी गई तो बेगम अख्तर को। किसे तो बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। बंदर के काटने से होने वाला रोग रेबीज हो जाएगा। अनूप जलोटा भारतीय संगीत गीत किस श्रेणी से जुड़े हैं तो भजन से जुड़े हैं, जरूर ध्यान रखें। मल्लिका साराभाई किस राज्य की विख्यात नृत्यांगना है तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है तो 1000 पुरुषों पर 940 महिला, जरूर ध्यान रखें। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था तो सारनाथ। कहां पर तो सारनाथ। कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं तो विरह इसका राइट आंसर है। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है तो ऊर्जा का। क्या तो कार्य का भी जूल, ऊर्जा का भी जूल, जरूर ध्यान रखें। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है तो गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहरी क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो शिक्षित बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा जाए तो प्रछन्न बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है तो गन्ना को। चना कौन सी फसल है रबी की फसल तो रबी में क्या क्या आता है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब जितनी भी फसलें हैं सब रबी में आती। किसमें तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों ये सब रबी में आती हैं, जरूर ध्यान रखें। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की कौन से विभाजित करता है तो दक्कन का पठार। क्या तो ढक्कन का पठार। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लाजपत राय को। न्यायपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। लाल रंग का ग्रह किसे कहते तो मंगल को। पृथ्वी को नीला ग्रह, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है तो भूटान की है। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है तो नेपाली रुपया कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया तो सारनाथ में दिया। किस कोच्चि का जुड़वा किसे जो है कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है तो एर्नाकुलम को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता तो पंचायत के चुनाव से। उपनिषद पुस्तकें क्या है दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद। प्रमाण संख्या हमेशा किसके बराबर होती है तो प्रोटॉनों की संख्या के। भूटान ने अपना संविधान किस वर्ष अपनाया 2008 में। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्या है तो न्यायपालिका, जरूर ध्यान रखें। जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून हो जाएगा। पाल वंश के पहले शासक कौन थे गोपाल थे। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा तो काठमांडू है, जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इतना प्रश्न हमने लिया था तो जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।